साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। भारत के संविधान से 50 बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी MCQ क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं, तो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोग इस वीडियो से देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। यानी भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। सही आंसर जाएगा 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, है ना। भारत के वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की मुद्रा रुपया है। आगे, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। तो किस वर्ष गोवा को एक अलग राज्य का दर्जा कह सकते हैं, या फिर गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। बात है 1961 की, 1961 में। गोवा की राजधानी पणजी है। आगे बढ़िए, 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासत की भारत में विलय के लिए उत्तरदायी कौन था। यानी देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। अगला सवाल कर लेते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो कि सीन नदी के तट पर है। आगे बढ़िए, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देती है। तो भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची, 12 अनुसूची हैं और उसमें से जो दूसरी अनुसूची है उसमें शामिल है वेतन भत्ते। तो यहाँ सही आंसर जाएगा बी, ऑप्शन। अगला सवाल कर लेते हैं, संविधान की जो अनुसूची 6 है इसमें अनुसूचित जाति के लिए एक विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। किस राज्य के लिए। तो सही आंसर है असम राज्य के लिए। असम राज्य के लिए जो कि अनुसूचित जाति है वहाँ की, उसके लिए एक विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्त नगर पालिका से, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। बात है 26 नवंबर, जो कि कानून दिवस के रूप में, विधि दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय जो संविधान है इसके द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई थी। सवाल नंबर 9 देखिए, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था। सही आंसर जाएगा अमेरिका से हुआ था, जिसकी राजधानी वाशिंगटन DC है। आगे, न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो न्यायिक पुनर्वालोकन की जो व्यवस्था है वो एक तो USA में है और एक भारत में है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल कर लेते हैं, संपत्ति का जो अधिकार है वो कैसा है। देखिए, संपत्ति का जो अधिकार है ये हमारा एक अब कानूनी अधिकार है, और कानूनी अधिकार है आर्टिकल 300 के तहत। ये भारत के अब विधिक अधिकार में रखा गया है, लेकिन पहले ये हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था। प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हुआ क्या, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और फिर इसे विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार के तौर पर शामिल कर दिया गया। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, अभी बताया था मैंने, 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं, मौलिक कर्तव्य 11 हैं। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। कौन सी है। तो सही आंसर है जनसंख्या नियंत्रक और परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची जिसमें संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। आगे, भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून को दिया गया है। तो दल बदल कानून दोस्त 10वीं अनुसूची में दिया गया है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है। देखिए, भूमि सुधार जो आता है वो राज्य सूची के विषय में शामिल किया जाता है दोस्त। आगे बढ़ते, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। तो देखिए, कुछ विशेष वर्णों के लिए, वर्गों के लिए उपबंध से संबंधित है।
निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली के रूप में एक्सेप्ट की थी? तो वो थे के.एम. मुंशी। इन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है हमारे संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था का प्रलेख कहा था? तो देखिए अनरेस्ट वारकर थे जिन्होंने ये बात बोली थी। सवाल नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है इस चक्र किसका प्रतीक है? ये जो चक्र है, तो सही आंसर है भाई ये प्रतीक है न्याय का, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो तिल्लियां हैं उसमें कितनी तिल्लियां समाहित हैं? तो उसमें 24 तिल्लियों का दोस्त उल्लेख है।